हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है अब क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। पहले से आप बदल गए हैं या लोगों की सोच बदल रही है, तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है और किसकी एनर्जी है ये मुझे नहीं पता, और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए, अपने जीवन में बहुत सारी उलझनों से आप उलझे हुए हैं, रास्ते नज़र नहीं आते हैं, बेहद परेशान हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ीस पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने जैसे कि बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो आप क्या सोचते हैं लोगों की सोच जो है आपके व्यक्तित्व को देखकर ही जाती है। जो लोग आपके परिचित हैं वो उनकी सोच अलग होती है, जो आपको पहली बार देखते हैं उनकी सोच अलग होती है, जो आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी सोच अलग है, जो बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं उनकी भी सोच अलग है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, क्योंकि मानसिकता पर सोच निर्भर करती है। यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें सोचते हैं आपके बारे में, जैसी जिसकी मानसिकता है वो वैसे ही सोचता है। देखो, एक नेगेटिव इंसान जो है कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाता है, हर चीज़ में नेगेटिव ले लेता है, लेकिन एक अगर पॉजिटिव इंसान है तो वो नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में ही सोचता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए लोग क्या ऐसा सोचेंगे या सोचते हैं। अगर कुछ गलत है आपके लिए तो वहाँ या बोलते हैं तो वहाँ आपको हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डिवाइन की पहले ही मैं मर्ज़ी बता देती हूँ, यहाँ गाइडेंस पहले ही ये आ जाती है, कार्ड के साथ ही निकल के आती हैं कि इस चीज़ से आपको परेशान हैरान नहीं होना है। अगर आपके लिए चार बातें उल्टी सुनने को आपको मिल रही हैं तो आपको वहाँ तुरंत सोच लेना है कि ये व्यक्ति जो है, जो आपके बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल नेगेटिव सोच का है। तो उसकी सोच ही नेगेटिव है, तो आपका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता वो वहाँ, क्योंकि वो उसको तो आदत हो चुकी होती है हर बात को नेगेटिव सोचने की। आप अच्छाइयाँ करेंगे तब भी उल्टा सोचेगा, आप बुराइयाँ करेंगे तब भी वो उल्टा ही सोचेंगे, जो लोग जिनको जो सोचना है। तो यहाँ बात हो रही है कि आप क्या पहले से बदले हैं या इनका नज़रिया ही बदल रहा है लोगों का। देखो, परिवर्तन तो आए हैं। पहले आप क्या था, छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते थे, बुरा लग जाता था आपको बहुत दिल भी दुखता था, लोगों की छोटी छोटी बातों से आपका दिल दुख जाता था, आप बहुत टेंशन में आ जाते थे, कोई भी बात अपने प्रति सुन लेते थे, या कोई बात कुछ भी कह देता था इंसान, या समझाने के तौर पे ही कोई आपको ज़्यादा प्रेशर दे के बात करता था, तो क्या होता था, आप बहुत डिप्रेशन में आ जाते थे, एंजाइटी फील करते थे, बहुत दुख महसूस करते थे। छोटी छोटी बातों में आपको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। तो लोग भी आपके लिए वैसा ही सोचते थे कि आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाते हैं, यानी कि नकारात्मक आपकी सोच है, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते थे। पहले की बात हो रही है ये। अभी का कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पूर्व में ऐसी रही लोगों की सोच। आपके लिए कुछ लोग जो आपके बहुत करीब थे, डरते थे आपके सामने कुछ भी बात कहने से, ये डर रहता था उनको कि पता नहीं कौन सी बात आप उसको उल्टा ही समझ लेंगे, बुरा मान जाएंगे, लेकिन वो लोग आपको दिल का बहुत खूबसूरत मानते थे।
उनको पता था कि आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आप इमोशनल हैं, और आप इमोशनल हैं इसलिए चीज़ों को ज़्यादा पकड़ते हैं, इसलिए आपको दुख होता है, क्योंकि आप दूसरों से प्यार की बहुत उम्मीद करते थे। आपको बहुत प्यार चाहिए था, लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते थे, बर्ताव करते थे। आप सोचते थे कि इनके साथ अगर मैं अच्छाई करूँगा या प्यार करूँगा या करूँगी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए ये रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। जेंडर जो है एनर्जी का नहीं होता है कोई भी, ओके, उस हिसाब से आप लें। जो भी आए हैं आप रीडिंग पे अपने हिसाब से लीजिए। तो आपका दिल जो है बहुत मासूम, ये भी समझते थे लोग। तो आप प्यार पाने के लिए बहुत कुछ आपने त्याग किए और प्यार आपको मिला नहीं। जीवन में आपके कष्ट बहुत रहे, आप जिस प्यार के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे, आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो प्यार आपको नहीं मिला। तो वो आपका दुख लोगों को बिल्कुल दिखा है, और वो सोचते हैं कि आप इतने मासूम दिल के रहे कि आपका क्रोध आना स्वाभाविक था, आपका उल्टा सोचना स्वाभाविक था, वहाँ पर आपके साथ हुआ ही कुछ ऐसा। तो जो आपको जानते हैं उनकी तो सोच यही होती है कि आपका दिल दुखना लाजमी था, क्योंकि इतना मासूम दिल लेकर आप घूम रहे थे। लेकिन आप ईश्वर को बहुत मानने वाले इंसान हैं, लोगों को पता है आपके अंदर हिम्मत बहुत है। आप इमोशनल ज़रूर हैं, लेकिन आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, गजब की है। आपने संघर्षों से जूझा है, आप आगे बढ़े हैं, तो आपकी इस बात भी करते हैं लोग, चर्चाएं भी करते हैं, और आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना जज्बा वाकई ईश्वर ने ही प्रदान किया है। क्योंकि किसी भी अकेले इंसान के अंदर जो आप अकेले पड़े, जिस तरीके से आपने जीवन को आगे बढ़ाया, वो वाकई बहुत कठिन था, कोई बढ़ ही नहीं सकता था। हमेशा दुख का रोना रोते रहते हैं लोग, लेकिन आपने क्या किया है, आपने दुख का रोना नहीं रोया है। आप रोए ज़रूर हैं, एकांत में आपने आंसू बहाए हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं आपने, कष्ट आए हैं आपके जीवन में, लेकिन आपको दूसरों के सामने रोना धोना पसंद नहीं था। तो यहाँ लोग बात करते हैं। अगर आपकी मैं बात करूँ तो आप में बदलाव आए भी हैं, और लोगों की सोच में भी बदलाव आए हैं। लोगों की सोच भी बदल रही है आपके प्रति, आप में बेहद बदलाव आ चुके हैं, आप गंभीर हो चुके हैं पहले से। आप हर महफिल की जान है, मैं ये कहूँगी, हमेशा से थे। पूर्व में भी आप लोगों के साथ खुलते मिलते थे, उठते बैठते थे। आज भी आप जहाँ भी चले जाते हैं एक रौनक सी आ जाती है, तो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप कितने हंसमुख स्वभाव के हैं। आपने अपनी सोच को बदला है, आप पॉजिटिव हो गए हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उसको बिल्कुल मजाक में उड़ा देते हैं। आप रोते नहीं हैं पहले की तरह। लोग सोच रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत बदला है, एक तरीके से, पूरी तरीके से बदल लिया है। ऐसा नहीं है आप इमोशनल थे तो अब नहीं रहे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक आपका गुण था। आप पैदा ही ऐसे गुण से हुए, लोगों से प्यार करना, यहाँ तक कि इंसानों से नहीं, आपको जानवरों से, पक्षी से, पेड़ से, पौधों से, सबसे बेहद लगाव। और कष्ट तो आप जरा भी नहीं देख सकते किसी का। हल्का सा धक्का लगता है, आपका दिल टूट जाता है। तो आपने क्या किया, उस दिल को मजबूत कर लिया है, अपने दिल को हाथों में थाम लिया है, और सोच लिया है कि अब इस दिल को धक्का नहीं लगने दूंगा या दूंगी, क्योंकि दिल टूटा है बेहद बुरी तरीके से। आपने जिसको भी चाहा, जिसको भी प्यार दिया, वो चाहे कोई हो, पड़ोस से लेके आपके ऑफिस में, कार्यस्थल पे, आपके घर में, परिवार में, आपके लव लाइफ में, जहाँ भी हुआ है, आपको धक्के ही मिले हैं इस दिल को। तो आपके इस दिल को धक्के मिले हैं, तो आपने थामा है अपने दिल को और सोच लिया है कि अब मैं उतना किसी के बारे में ना सोचूंगा, ना उतना मैं गंभीर रहूँगा या रहूँगी। बहुत गंभीरता से आपने प्यार किया है लोगों से। हालांकि ये आपने सोचा ही है, लेकिन आपकी जो अंदर से गंभीरता है, जो आपका नेचर है, जो कोमल हृदय है, जो करुणा है, करुणा के जो भाव हैं, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे। आप हमेशा लोगों से दिल से ही जुड़ेंगे, और ये बात लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही सोचते हैं लोग आपके बारे में कि आपने बहुत परिवर्तन किया है अपने अंदर, अपने आप को मजबूत बनाया है। आप रोते धोते नहीं हैं पहले से,
आप बेहद स्पिरिचुअल हो गए हैं और कोई शक्ति ऐसी है जिन्होंने आपको थाम रखा है। शायद ईश्वर की ही, वो यूनिवर्स की ही मर्जी है कि आपके अंदर इतना बदलाव आया है। आप खुश रहने लगे हैं पहले की अपेक्षा। हालांकि लो फील करते हैं, अपने आप में ज़रूर परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाहर लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। तो लोग वही समझते हैं जो ऊपर से आप आवरण ओढ़ लेते हैं। जैसे आप कपड़े पहन लेते हैं वैसा ही आपका चरित्र समझ लेते हैं। लोगों को नहीं पता कि आप क्या हैं। तो बिल्कुल एक लबादा सा ओढ़ रखा है आपने मुस्कुराहट का। आप हमेशा मुस्कुराते हैं। वो गाना भी है ना, हर गम को भुलाता चला गया, मैं मुस्कुराता चला गया, कुछ इस तरीके से था, मुझे ध्यान नहीं है। तो वही है आपका हिसाब कि हर दुख को, हर गम को अंदर ही अंदर दबाते हुए और बिल्कुल उसको धुएं में उड़ाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी है, आपको जीना ही है। आपको पता है नामुमकिन कुछ नहीं है, अब सब कुछ आसान है। क्योंकि ईश्वर पे जब आप पूरी तरीके से सौंप देते हैं खुद को, तो बिल्कुल ईश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो डिवाइन की मर्जी भी यही है, गाइडेंस भी यही है कि आपको मजबूत बनने की ज़रूरत है। आप सबके साथ घुलिए मिलिए, प्यार दीजिए, लेकिन अपेक्षाएं नहीं करना है। आपको उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप उम्मीद करते हैं आपका दिल टूटता है। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, आप जिसके साथ जो भी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, तो वहाँ उस इंसान से आपको उम्मीद नहीं करनी है कि ये इंसान भी आपका साथ देगा, तो आपको दुख नहीं होगा। और ये आपने चुना भी है, ये करना शुरू किया भी है, तो लोगों की सोच भी बदली है आपके प्रति। लोग समझते हैं कि आपने अपने क्रोध को बहुत शांत किया है। हालांकि डर उनके मन में हमेशा बना रहता है। जिन लोगों ने आपका क्रोध देखा है, जिन्होंने झेला है आपका गुस्सा काफ़ी तेज रहा है पहले, तो उनको पता है कि आप बहुत एकदम गुस्से से भर जाएंगे। तो सामने वाले को डर भी रहता है कि कहीं किस टाइम आप विस्फोट कर दें, किस टाइम आप फट जाएं और सामने वाले की धज्जियां उड़ा दें। तो इसलिए आपसे डरते हुए भी लोग नज़र आते हैं, ऐसी सोच रखते हैं डरने वाली आपसे कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ ऐसा कर दे या कह दे। लेकिन अब आप पहले से बहुत बदल चुके हैं। तो लोगों ने समझा है कि आपने क्रोध को बहुत शांत किया है। जो आपके जानने वाले हैं, परिचित हैं, बहुत आप में बदलाव महसूस करते हैं। ये बदलाव आपका अच्छे में है और अच्छे रास्ते को चुना है आपने, और इसी अच्छाई के साथ आपको चलना है, आगे बढ़ना है, परेशान नहीं होना है किसी बात से। जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है, काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल यहाँ पर तारीफ़ के लायक हैं आप, और बहुत सारे लोग इस बात की तारीफ़ करते हैं कि इस तरीके से आपने अपनी परिस्थितियों को संभाला, अपने आप को संभाला, सेल्फ लव में आए हैं आप। प्यार आप अपने आप से पहले भी करते थे, लेकिन इस टाइम आप पूरी तरीके से सेल्फ लव में हैं। आप जानते हैं कि दूसरों को ना दुख पहुंचाना है, ना खुद को दुख पहुंचाना है, खुद को कैसे खुश रखना है, ये आप समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ही उलझन में है किसी तरीके से, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू गॉड।